चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में बताऊंगा, ठीक है ना। अब इसमें है क्या, पास्ट का मतलब तो आपने देखा था, पास्ट मीन्स था आपने लिखा था, परफेक्ट का चुका लिखा था और कंटीन्यूअस का रहा लिखा था। यानी उस हिसाब से चुका रहा था सब आना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हम पास्ट और कंटीन्यूअस को लेंगे, यानी कि रहा था, ये था और ये रहा था ये आएगा, लेकिन उसमें परफेक्टनेस लाया गया है। कब से रहा था, मैं ये समझिए से कि 2 दिन से वर्षा हो रही थी। अगर मैं 2 को हटा दूं, ठीक है ना, सॉरी ये 2 दिन से हटा दूं, अगर ये पूरा मैं हटा दूं तो हो जाएगा वर्षा हो रही थी, ये हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें एग्जैक्टनेस कुछ लाया गया, कुछ परफेक्टनेस डाला गया है, और वो है 2 दिन से वर्षा हो रही थी। तो ये परफेक्ट जो है इसको शो करता है, यानी ये टाइम दिया हुआ है। पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वही अंतर है जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में देखा था, अर्थात समय का, यानी कि समय अगर आ गया तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब इसे कैसे देखिए, पहचान भी आप देख रहे होंगे, भूतकाल में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी होने का समय उसमें दिया रहता है। साथ ही जो हिंदी वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आते हैं। अब अगर अफर्मेटिव की बात की जाए तो इसके रूल्स को आप नोट कर लेंगे। सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हैड बीन लिखा जाएगा। आपने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में 2 हेल्पिंग वर्ब था, हैज बीन और हैव बीन। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब वहां पे 2 हेल्पिंग वर्ब हुआ था प्रेजेंट वाले पार्ट में, तब आपको पास्ट में एक मिला हुआ था, और जब प्रेजेंट में जिस पार्ट में 3 हुआ था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में 3 हो गया था, तो पास्ट कंटीन्यूअस में 2 हो गया था। ये आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए डी लगा हुआ है, हमने उसमें यस बताया था, लगा हुआ था, यहाँ डी लगा हुआ है, यानी कि डी कहीं ना कहीं शो कर रहा है सेकंड फॉर्म को। अब ये ट्रिक है, केवल ये पास्ट परफेक्ट में आया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट कोई भी आए सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड बीन लगाना होगा। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए इसमें किया गया है कि परफेक्ट का, हमने इसमें क्या किया, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब देखा, हालांकि बीन जुड़ गया है। हैड परफेक्ट में था, इसमें हैड बीन आया, परफेक्ट का हैड आया है और कंटीन्यूअस का आईएनजी आया हुआ है। कहीं ना कहीं दोनों को लिया गया, इसका इसके साथ कुछ ना कुछ संबंध तो है, ये निश्चित है। हैड को परफेक्ट से लिए थे और कंटीन्यूअस के अनुसार मेन वर्ब को लिया, यानी एक का मेन वर्ब ले लिया गया और एक का हेल्पिंग वर्ब लिया गया। उसके बाद सीन से अफार पहले बता दिया गया था सीन्स के विषय में। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जैसे निश्चित समय के लिए सीन्स था, अनिश्चित के लिए फार है, लेकिन वो निश्चित और अनिश्चित कैसे समझा जाए। जैसे कहा जाए मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना कि 2 दिन नहीं, मुझे उस दिन का नाम बताओ, नहीं तो मैं फार लगाऊंगा। यानी कि दिन का नाम अगर बता दोगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तब तो मैं सीन्स लगाऊंगा, और 2 दिन 3 दिन करोगे तो मैं फार लगा दूंगा। समझ गए बात को। निश्चित समय वो है, ठीक है, 2 महीने से, ठीक है, 3 वर्ष से, 1 सप्ताह से, ये एग्जैक्ट नहीं है। उस महीने का नाम बताओ, नहीं तो फार, सप्ताह का नाम बताओ, नहीं तो फार। और सुबह शाम के लिए आप पढ़ ही चुके हैं, क्या लगता है, सुबह शाम 24 घंटे में एक ही बार होता है, सुबह शाम दोपहर रात, उसके लिए आप सीन्स लगाते हैं। कल परसों, ये भी निश्चित है, कल ही होता है, कोई दूसरा कल नहीं होगा, परसों होगा, दूसरा नहीं होगा, उसे निश्चित स्टडी में रखा जाएगा, तो वहां पे जो है सीन्स लगाएंगे। अब हम वर्षा हो रही थी, इसका अनुवाद जो करेंगे, 2 दिन से वर्षा हो रही थी, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, वर्षा होना अपने आप में क्रिया है। और जब सब्जेक्ट ना हो, प्राकृतिक घटना आपको दिखाई पड़ रहा, वर्षा होना प्राकृतिक घटना है, तो आप इसका प्रयोग करेंगे इट। सबसे पहले आप लिखेंगे इट। अब आपका सब्जेक्ट, इसके हिसाब से सब्जेक्ट आपने लिखा, अब हैड बीन आना चाहिए, इट हैड बीन, इट हैड बीन। अच्छा, ये हो गया। अब वर्ब का चौथा फॉर्म इधर से शुरू करते हैं। वर्षा होना अपने आप में क्रिया है, रेन, इट हैड बीन रेन, RAIN, रेन फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, चौथा बनेगा ING, इट हैड बीन रेनिंग हो गया। कब से, 2 दिन से, यानी मुझे 2 दिन का, उस दिन का नाम बताओ, नहीं तो फार लगाऊंगा, यहाँ क्या लगाएंगे, फॉर 2 दिन 2 डेज, फॉर 2 डेज,
ये आपका क्लियर हो गया। अच्छा अगला देखते हैं, अगर एक समझ में नहीं दूसरा देखते हैं। कमला मंगलवार से गीत गा रही थी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? कमला, KAM, कुछ लोग KAMLA लिखते हैं, कुछ लोग KAMALA लिखते हैं, नाउन है, जैसे भी आप कर पाए। कमला के साथ हम क्या लगाएंगे? हैड भी लगाएंगे। एक ही ऑप्शन है, कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हैड भी लगा देंगे। कमला हैड बीन। अब पीछे शुरू करते हैं। गा रही थी, क्या कर रही थी? गा रही थी। गाने में थी SING, ये फर्स्ट फॉर्म है। हमको लगाना क्या है? चौथा, हमने लगा दिया ING, चौथा बन गया। कमला हैड बीन सिंगिंग, गा रही थी। क्या गा रही थी? गीत, अ सॉन्ग। अच्छा गीत हो गया। अब मंगलवार से, यानी कि मंगलवार दिन निश्चित है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? सिंग्स। मंगलवार की अंग्रेजी क्या है? पता होगा आपको, मंडे। ऐसा कर दिया गया। इस तरीके से तमाम सारे आपको सेंटेंस मिलेंगे। जैसे कहा जाए कि मोहन एक सप्ताह से पतंग उड़ा रहा था, तो मोहन हैड बीन फ्लाइंग काइट फॉर अ वीक, ऐसा आप कर सकते हैं। चिड़िया एक महीने से गीत गा रही है, आप इसका बना सकते हैं। द बर्ड हैड बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग फॉर अ ईयर, जैसा भी हो इस तरीके से आपका बनता जाएगा। लेकिन अब इसी का हम निगेटिव बना के आपको दिखाते हैं। बड़ा ही इजी है। निगेटिव कैसे बनाएंगे? ये अफर्मेटिव था, हमने इसको निगेटिव किया। ध्यान से समझिए। एक बार आप इसे अगर नोट कर लेंगे ज्यादा बढ़िया, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद निगेटिव को समझिए। दिख रहा है, वीडियो को पॉज करके आप इसे कर लीजिए। अब निगेटिव को समझते हैं। निगेटिव में फॉर्मूला जो है, सब्जेक्ट जहां पे है वही रहेगा। हैड बीन, यानी कि दो हेल्पिंग वर्ब में दो पार्ट इस बार आ गया। तो हैड और बीन को थोड़ा सा जूम करो ना, जैसे मोबाइल में जूम करते हैं, कि थोड़ा स्पेस दो, ठीक है ना। अब स्पेस देने के बजाय मैं यहाँ पे साफ करके फिर से लिख दे रहा हूँ, जगह ज्यादा नहीं है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? हैड, उसके बाद नॉट। हमने किया क्या? हैड और बीन पहले इकट्ठा था, उसी के बीच में हमने नॉट को लगा दिया। बस इतना ही करना, बाकी सारी प्रक्रियाएं सेम वही है। नेगेटिव का ये बन गया। अच्छा अब इसको क्या करेंगे? 2 दिन से वर्षा नहीं लगा देते हैं। 2 दिन से वर्षा नहीं हो रही थी। अब जब इसकी बात की जाएगी, नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे जैसे हमने हैड और बीन के बीच में नॉट लगाया था, तो इट के बाद यहाँ हैड और बीन आपको दिखाई पड़ रहा है। इसी हैड और बीन के बीच में तो नॉट आना चाहिए। हैड और बीन के बीच में इसको हटा दे थोड़ा सा, इट यहां से लिखते हैं। इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 days, यानी कि सेम सेंटेंस वही है, कुछ परिवर्तन नहीं किया गया, थोड़ा सा खिसका के रख दिया गया है। अब यहां पर जो है कमला मंगलवार से गीत गा रही थी। कमला मंगलवार से गीत नहीं गा रही थी, हमने निगेटिव कर दिया, नहीं गा रही। तो क्या होगा? कमला हैड, अब ये तो मैं आगे नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट बॉक्स में पूरी इसको पूरा करेंगे, ठीक है ना। कमला मंगलवार से गीत नहीं गा रही थी, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाएंगे, कंप्लीट करके दिखाएंगे। अब इसको हम साफ करते हैं। अब इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव की चर्चा कर लेते हैं। तमाम सारे सेंटेंस, आप सेंटेंस को देखिए, समझिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर देखिए। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव, इसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके रूल्स में थोड़ा सा परिवर्तन आपको करना है। यही जो हैड यहाँ पे बीच, अगर यस नो टाइप का आया, जैसे क्या तुम मंगलवार से विद्यालय जा रहे थे, अगर ऐसा आया, क्या पहले आया, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं ना, हाँ मैं जा रहा था, या तो आप कह सकते हैं नहीं मैं नहीं जा रहा था। तो अगर क्या पहले आया हुआ है तो क्या की अंग्रेजी हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। लेकिन वही क्या अगर बीच में आ जाता है, अगर बीच में आ जाएगा कहीं, ठीक है, तब क्या की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। लेकिन जब शुरुआत ही क्या से हो रहा है, तब उस कंडीशन में इसी हैड को हम यहाँ से हटा करके यहाँ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस हैड को हम यहाँ पे साफ कर देंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे हैड लगा देंगे। हैड फिर सब्जेक्ट, ठीक है,
और उसके बाद अगर है तो नॉट, और अगर नहीं है तो बीन। यानी कि हैड और बीन के बीच में आप देख रहे हैं हैड और बीन, इन दोनों के बीच में क्या आया है? सब्जेक्ट और नॉट, ये दो चीजें आई हैं। आप आवश्यकता अनुसार अगर नहीं शब्द आया है तो लगाएंगे, नहीं आया है तो सब्जेक्ट से ही काम चला देंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। बाकी सेम कहानी वही है, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन चलिए अब देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से। कोई सेंटेंस आप लिख लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए, जैसे क्या सुमन तीन दिन से चाय पी रही थी? क्या सुमन 3 दिन से चाय पी रही थी? अब क्या करेंगे हम? क्या के अंग्रेजी बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अब हमने जैसा कि नियम में लिखा कहा हैड को लिखेंगे, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हैड सुमन 3 दिन से, बीन लगाया, यानी बीन और हैड के बीच में हमने केवल सुमन को लगाया। अगर इसी में होता क्या सुमन 3 दिन से चाय नहीं पी रही थी तो हम सुमन के बाद नॉट भी लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। हैड सुमन बीन। अच्छा, चाय पीना, अभी मैं बताया था कि जब कोई चीज गर्म होती है तो गर्म चीज को गट गट करके नहीं पिया जाता है, उसे क्या करते हैं? सिप सिप करके पीते हैं। और सिप सिप करके, यानी जो गर्म चीज होती है सिप सिप करके जब पीते हैं तो उसके लिए हम पीना नहीं बल्कि उसे लेना मानते हैं। तो टेक होगा, हैड सुमन बीन टेक, T-A-K। वैसे टेक में T-A-K-E होता है, लेकिन हमें चूंकि चौथा फॉर्म बनाना है तो टेकिंग करेंगे। हैड सुमन बीन टेकिंग, क्या पी रही है? यहां से देखिए पी रही है हो गया चाय, टेकिंग टी। अब 3 दिन से, अब 3 दिन की जब बात की जाएगी तो क्या करेंगे? दिन का नाम नहीं क्लियर है ना, इसलिए हम दिन का नाम बताओ नहीं तो हम फार लगाएंगे। अब हम लगाएंगे फार, क्यों? क्योंकि दिन का नाम तो पता ही नहीं है, वो 3 दिन किया गया है तो फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज, ऐसा ये बन जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा, और तमाम सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक और चीज है मैं बना रहा हूं, जैसे अब ये तो ऐसा था, क्या सुमन 3 दिन से चाय पी रही थी? हैड सुमन बीन टेकिंग टी फॉर 3 डेज। क्या सुमन 3 दिन से चाय नहीं पी रही थी? तो हैड सुमन नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 3 डेज, क्योंकि नॉट हमने सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है। अच्छा, अगर बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, यही क्या शब्द हम बीच में डाल के देखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे? तुम सुबह से क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? देखिए, तुम सुबह से क्या कर रहे थे, यहाँ पे सुबह दिया है, टाइम जरूर दिया है, सुबह शाम भी टाइम होता है। अच्छा, अब क्या बीच में आया है, तो क्या हम इसमें इससे काम चलाएंगे? बिल्कुल नहीं, हमें इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। सबको पता है क्या क्या के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम फार्मूला चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पे एक और शब्द पढ़ाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या इंग्लिश क्या है? व्हाट, व्हाट हो गया, व्हाट। अच्छा, व्हाट के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या है? हमने बहुत पहले एक रिलेशन बना के बताया था, हालांकि बार बार उसे नहीं कहना चाहिए, वो रूल में नहीं है कि सबसे पहले सबसे बड़े दादाजी होते हैं, फिर पिताजी होते हैं, फिर आपका नंबर आता है। तो दादाजी को मैंने क्वेश्चन वर्ड के रूप में बताया था, पिताजी को हेल्पिंग वर्ड के रूप में बताया था, और आपको मैंने सब्जेक्ट के रूप में बताया था। तो यहाँ पे वही कहानी है, व्हाट। व्हाट के बाद हम क्या करेंगे? हैड, व्हाट हैड। अब ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैड हो गया। अब बचा क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम सुबह से क्या कर रहे थे? कौन कर रहा था? यू, यू सब्जेक्ट है। व्हाट हैड यू, व्हाट हैड यू। अब उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, अब इसके बाद नॉट या बीन है, तो नॉट तो इसमें है नहीं, तो नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, बीन, व्हाट हैड यू बीन। अच्छा, करना अंग्रेजी क्या है? डू होता है, सबको पता डू माने करना, तो हम पहले डू लिखेंगे और डू फर्स्ट फॉर्म है तो आईएनजी लगा देंगे, डूइंग। व्हाट हैड यू बीन
डूइंग। अब लिखा है सुबह से, सुबह शाम दोपहर रात, ये सब क्या होता है, निश्चित होता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस मॉर्निंग। बस यही इसमें होता है और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। सैकड़ों एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, सभी एग्जाम्पल आप आसानी के साथ कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे माता जी दो वर्ष से कौन सा उपन्यास लिख रही थी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड कौन, इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, माता जी को सब्जेक्ट है, 2 वर्ष से टाइम है, कौन सी उपन्यास, यही कौन सी जो वर्ड आया है, कौन सी, यही क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में तो लिखना ही पड़ेगा, हम लिखेंगे विच। और अब तक तो आपने ये याद ही कर लिया होगा कि हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज के साथ संबंधित नाउन का प्रयोग किया जाता है, या ये कह लीजिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वर्ड के रूप में ये आते हैं। और जो एडजेक्टिव के बारे में आप जान चुके हैं, एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है कि एडजेक्टिव के साथ कोई ना कोई वर्ड जरूर जुड़ा होता है, ठीक है ना, और उस वर्ड को उस एडजेक्टिव से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ लिखा है कौन सा उपन्यास, कौन सा उपन्यास जो है, अब यहाँ पे कौन सा का संबंध तुरंत उपन्यास से है, यानी कि उपन्यास की विशेषता में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आप पढ़ेंगे तब जान पाएंगे, ऐसे नहीं जान पाएंगे। कौन सा उपन्यास, विच, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग नहीं करेंगे बल्कि लिखना पड़ेगा, विच नॉवेल, ठीक है ना। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, सब हेल्पिंग वर्ब, विच नॉवेल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे, हैड, विच नॉवेल हैड। यहां तक क्लियर हो गया, ये संबंधित नाउन था और क्वेश्चन वर्ड था, इसको रखा, फिर हैड को रखा। उसके बाद क्या करेंगे, माता जी, मदर, विच नॉवेल हैड मदर और बीन, यानी कि हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट फिर एक बार आपको यहाँ देखने को मिल रहा, विच नॉवेल हैड मदर बीन। अब पीछे शुरू करते हैं लिखना, ठीक है ना, लिखना, यहां तक तो हो गया लिखना। राइट का थर्ड फॉर्म है राइटिंग, राइटिंग लिख रही थी, ये उपन्यास और कौन सा ये आपका हो गया था, लिख रही थी हो गया, ये दोनों हो गए। अब इधर से, ठीक है ना, 2 वर्ष से, उस वर्ष का नाम नहीं क्लियर है तो क्या करेंगे, फॉर 2 years, ऐसा हो गया। इसके अलावा आप जितने एग्जाम्पल और चाहे लिख सकते हैं। और आज के लिए तो बस इतना ही है कि पास्ट परफेक्ट कंडीशन में खत्म कर रहा हूँ। आज 3-4 वीडियो मैंने बनाया, अब अगले दिन फिर बनाऊंगा और जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आजकल छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टियां कोरोना वायरस की वजह से चल रही हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।